कई वर्षों से ऐसा केवल नहीं हुआ है कि खाली आर्कियोलॉजिस्ट ही सोने या खजाने की तलाश में हो। ये ऐसा भी हो चुका है कि कई आम लोग कोई मामूली सी चीज ढूंढने के चक्कर में इतना ज्यादा उनको खजाना मिला हुआ है। चलिए आज हम कुछ ऐसे सोने खजानों में से नजर डालते हैं जिन्हें कभी समय में लुप्त माना जाता था। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं हम सोने का जहाज। ऐसे सेंट्रल अमेरिका शिप ऑफ गोल्ड 1857 में डूबने पर 13,600 किलोग्राम सोना ले जा रहा था। हालांकि 1988 में शिपव्रेक साइट मिली थी। केवल 5% शिपव्रेक की खुदाई की जा सकती थी। 2014 में ओडिसी मरीन एप्लीकेशन इंक, एक अमेरिका कंपनी जो गहरे पानी के जहाजों के बचाव में संलग्न थी, उसने साइट को फिर से खोदना शुरू कर दिया। उन्हें जहाज के मलबे से लगभग 15,500 से अधिक सोना और चांदी के सिक्के मिले थे और 45 सोने की छड़ें बरामद की थी। पूरे गिरोह का अनुमानित मूल्य था लगभग 100 से 150 मिलियन डॉलर। द सैडल रिज होल्ड। बात है दोस्तों 2013 की। 2013 में कैलिफोर्निया के रहने वाले एक जोड़े ने अपने घर के पीछे में सोने का खजाना खोजने का सपना उनका सच हो गया। दंपति ने लगभग 1847 से लेके 1894 तक डेटिंग करते हुए 1427 सोने के सिक्के की खोज की। जब वे अपने कुत्ते को टहला रहे थे तो शुरू में एक धातु पर ठोकर खाते हुए थे जिसमें सोने के सिक्के मिले थे। बाद में खुदाई और मेटल डिटेक्टर की मदद से खोजबीन करने पर 7 अन्य डिब्बे सोने के सिक्के से भरे हुए मिले थे। खजाने की कीमत अनुमान लगाई जाती कि 10 मिलियन डॉलर थी। अब बात करेंगे हम सैन होस गोलियन। सैन होस का डूबता हुआ जहाज स्पेनिश नौसेना का 1 गैलन 2015 में कोलंबियन नौसेना द्वारा पाया गया था। जहाज 1708 में डूब गया था और कहा जाता है कि इसमें सोने, चांदी और 1 अरब डॉलर के अन्य कीमती गहने थे। सी सर्च आर्माडा यूएस के निवेशकों ने एक समूह ने दावा किया था कि जहाज को 1981 में मिल गया था और अगर कोलंबियन एसएसके को 35% खजाना देने के लिए सहमत हो जाता तो वो इसके स्थान का खुलासा करने को तैयार था। हालांकि कोलंबिया संसद ने जल्दी घोषणा करी थी कि एसएसके खोजकर्ता के शुल्क के रूप में कुल निष्कर्षों का केवल 5% दिया जाएगा। एसएसके और कोलंबिया के बीच चल रही इस लड़ाई को आखिरकार 2011 में सुलझा लिया गया था। स्टैफर्डशायर होर्ड को एंग्लो सैक्सन सोने का अब तक का सबसे बड़ा होर्स माना जाता था। ये खजाना टेरी हर्बर्ट नामक एक किसान को मिला था जब उन्होंने स्टैफर्डशायर में अपने खेत पर मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया था। अगले 3,500 दिनों के लिए खोदे गए किसान के रूप में कुल 3500 कॉइन गार्नेट, लगभग 5 किलो सोना और 1 किलो चांदी मिली थी। निष्कर्षों के लिए ये लगभग 3,285 मिलियन यूरो का इनाम किसान और जमींदार के बीच ये विभाजित हो गया था। बात है 1992 की। पीटर विलिंग नामक एक किसान ने इंग्लैंड में अपने खेत में एक हथौड़ा खो दिया। अपने दोस्त से पूछने पर एक मेटल डिटेक्टर उसे खोए हुए हथौड़े को खोजने में मदद करने के लिए उन्होंने 14,865 स्वर्ण, चांदी और स्वर्गीय रोमन स्मारक के सिक्कों की खोज कर ली। वर्तमान में पूरे होर्ड को लगभग 4.3 मिलियन डॉलर का मूल्य दिया गया। वेल के लापता हथौड़े के साथ सभी निष्कर्ष ब्रिटिश संग्रहालय को दान कर दिए गए थे।